हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं गाइस? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना गाइस। तो गाइस आज मैं हाउ टू सर्वाइव एज अ मेड इन अ हॉरर गेम का पार्ट 11 लेके आ चुकी हूँ। और गाइस मैं एक न्यू मानवा भी पोस्ट करना चाहती हूँ। ये भी कुछ एलियन जैसा ही है और काफ़ी ज़्यादा हॉरर भी है और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी है, लेकिन इसके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए क्योंकि ये अभी अभी न्यू मानवा ही निकला है। अगर आप लोग सजेस्ट करें तो मैं क्या ये मानवा पोस्ट करूँ, आई मीन एलियन वाला भी पोस्ट करूँगी एक्सप्लेन करके। ये भी मैं करना चाहती हूँ क्योंकि ये मानो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। पता है गाइस इसमें क्या होता है, इसमें ना ये जो लड़की होती है ना, ये भूतों को देख सकती होती है और इस कारण से इसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये बंदा हमारी फीमेल लीड को बहुत पसंद करने लग जाता है। और मतलब गाइस ये मानो जब मैंने देखा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो बिना किसी तरीके चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। एरिडियन हैरिदा की इतनी हिम्मत देखकर हैरान रह गया और उसकी एफिनिटी 10 पॉइंट बढ़ गई। हैरिदा मन ही मन सोचने लगी कि आखिर इस इंसान की पसंद कैसी है। एडियन ने बताया कि उसने इंस्पेक्टर के सामने हैरिदा को अपना बचाव करते हुए सुन लिया था। फिर उसने पूछा कि उसने उस समय उसका साथ क्यों दिया। हैरिदा ने जवाब दिया कि उसने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा किया था, लेकिन एडियन बोला कि गवाह मौजूद थे, इसलिए वैसे भी उस पर कोई शक नहीं आता और वह सुरक्षित रहती। इसके बाद एडियन धीरे से अपना माथा हैरिडा के माथे से लगाकर बोला, मेरी तरफ देखो हैरिडा। यह सुनते ही हैरिडा का चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। गाइस ऐसा करेगा ये तो कोई भी लाल हो ही जाएगा। हैरिडा ने उसका कपड़ा कसकर पकड़ लिया और मान लिया कि अब वह उससे काफ़ी जुड़ चुकी है। उसने कहा कि दोनों ने साथ में बहुत बातें की हैं, बहुत सारी गलतफहमियां झेली हैं और कई अनुभव साथ बिताए हैं। अब वह उससे इतना लगाव महसूस करने लगी है कि उसे अपने से दूर जाते हुए नहीं देखना चाहती। हैरिडा खुद भी सोच रही थी कि वह कैसी बातें कर रही है, पागल पागल हो गई हो क्या वो। वो अपना मन ही मन सोच रही होती है। आखिर सामने वाला तो शैतान है ना। यह सुनकर एडियन बोला कि वह उसकी बात समझता है। एडियन सुन चुका है कि वो उसको ऐसा कह रही है। उसने कहा कि अगर आखिर तक उसके साथ रहने वाली हैरिडा ही हुई, जो उसकी असली पहचान जानने के बाद भी उसका साथ ना छोड़े, तो अगर वह पकड़ा भी गया या जेल भी चला गया तब भी उसे कोई अफसोस नहीं होगा। फिर अपना शर्म से लाल चेहरा छिपाते हुए उसने मान लिया कि उसे भी हैरिदा थोड़ा बहुत पसंद है। थोड़ा बहुत नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस अभी आप लोगों ने देखा नहीं है ये कितना जल कुकड़ा है। आगे एपिसोड्स में देखेंगे ही। कुछ देर बाद डॉक्टर ह्यूबर्ट एडियन के कमरे में आए। अब हैरिडा को पहली बार दिखाई दिया कि ह्यूबर्ट के ऊपर ईविल यानी बुराई का टैग लगा हुआ है, जबकि वह उसके साथ काफ़ी दोस्ताना व्यवहार करता था। हैरिडा को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ह्यूबर्ट भी बुरा इंसान है। तभी ह्यूबर्ट ने एडियन से कहा कि उसकी माँ कुछ संदिग्ध हरकतें कर रही है, लेकिन एडियन ने जवाब दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, उसकी माँ को सिर्फ उनकी तबीयत ठीक करने के लिए दूसरी जगह भेजा गया है। उस रात अपने बिस्तर पर लेटी हैरिदा सोच रही थी कि उसने डॉक्टर ह्यूबर्ट की नोटबुक चुरा ली है। वह सोचने लगी कि जो डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, गेम सिस्टम उसे ईवल क्यों बता रहा है। लेकिन जैसे ही उसने नोटबुक पढ़ी, उसके होश उड़ गए। उस नोटबुक में उन मरीजों की तारीखें लिखी थी जो मरने की हालत में थे और जिन्हें ह्यूबर्ट इलाज के बहाने एडियन के पास ले जाता था ताकि एडियन उन्हें मार सके। हैरिडा को पता चला कि एडियन ने पिछले 3 सालों से किसी की हत्या नहीं की थी, इसलिए उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। जब उसने अपनी एफिनिटी लिस्ट देखी तो पता चला कि कैडन और ग्रोवर जो है, दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। वे अब लड़ने चलने की हालत में नहीं थे और हैरिडा का उनसे बना रिश्ता भी टूट चुका था। यह देखकर हैरिडा पूरी तरह हैरान रह गई। तभी उसके कमरे के बाहर कोई आया और बताया कि एडियन ने उसके लिए एक गिफ्ट भेजा है। 3 दिन बाद हैरिडा ने एडियन से पूछा कि उस रात वह कहाँ था। एडियन ने जवाब दिया कि वह कसाई की दुकान पर गया था। उसने कहा कि क्योंकि हैरिडा ने बताया था कि उसे मिठाइयाँ और मांस पसंद है, इसलिए वह उसके लिए मटन लाया है। उसी समय हैरिडा उसके लिए 5 नई पेल्सिनें तेज कर चुकी थी।
एडियन ने बताया कि हेलिडा द्वारा दी गई पुरानी पेंसिल 3 दिन पहले टूट गई थी। अब हेलिडा को पूरा यकीन हो गया कि उसी पेंसिल से एडियन ने कैडन और ग्रोवर की हत्या की थी। ये भगवान कितना बदमाश है ये, वो लोग को मार भी चुका है ये। वह उस खून लगी पेंसिल को ढूंढना चाहती थी, इसलिए उसने अपने स्लीप स्किल का इस्तेमाल करके एडियन को सुलाने की कोशिश की। उसने सोचा कि मौजूदा एफिनिटी लेवल पर अगर वह सिर्फ 3 मिनट के लिए भी सो गया तो काफ़ी होगा। एडियन सचमुच कुछ ही सेकंड में सो गया, लेकिन जैसे ही हेलिडा कमरे में चीज़ें ढूंढने वाली ही थी, अचानक एडियन ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह पूछने लगा कि उसने उसके साथ क्या किया है। गाइस बेचारा उठ चुका है ये, अब क्या होगा हेलिडा का। हेलिडा ने सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन एडियन समझ गया कि वह झूठ बोल रही है। उसे साफ महसूस हुआ था कि वह अचानक कुछ सेकंड के लिए सो गया था। ऐसा स्लीपिंग स्किल था कि बेचारा सो भी नहीं पाया सही से। हेलिडा सोचने लगी कि कहीं एडियन को गेम सिस्टम के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो पूरा डर चुकी थी। एडियन हवा में उसी जगह उंगली चलाने लगा जहां हेलिडा हमेशा कुछ दबाती हुई दिखाई देती थी। हालांकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, फिर भी उसने मजाक में कहा कि उम्मीद है हेलिडा उसके साथ बार बार ऐसी शरारत नहीं करेगी। हेलिडा ने भी उससे वादा कर दिया। फिर एडियन बोला कि उसने अपनी ज़िंदगी में हेलिडा जैसी इंसान कभी नहीं देखी। वह उसके लिए रोई भी, उसके साथ मजाक भी किया और उसकी जान भी बचाई। वह हर दिन उसके साथ घूमती रही और उसके साथ ओपेरा भी सुनती रही। इतना सब कुछ तब भी जब उसे उसकी असली पहचान पता चल चुकी थी। एडियन ने कहा कि किसी के लिए दिल में लगाव महसूस करना बहुत अच्छा एहसास है और उसे यह एहसास सचमुच बहुत पसंद आने लगा है। उस रात जब हेलिडा एडियन को फिर से हत्या पर जाने के लिए उसकी जैकेट पहना रही थी, तब उसका चेहरा थोड़ा उदास था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि इस बार शिकार जोएन बनने वाली है। वो बुढ़िया आप लोग जो चर्च में एक बार मिली थी ना, वही गाइस। आप लोग अगर आगे का एपिसोड देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। एडियन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि आखिर जोएन वही औरत थी जिसने चर्च के पैसों की चोरी की थी, लेकिन हेलिडा बोली कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ इस बात का दुख था कि उसकी पहचान की एक और इंसान मरने वाली है। एडियन ने कहा कि जीने का उसके पास यही एक तरीका है। उसने यह भी कहा कि वह खुद भी किसी ऐसे जवान इंसान को नहीं मारना चाहता जिसकी पूरी ज़िंदगी अभी बाकी हो। फिर उसने हेलिडा से कहा कि वह उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करे। उसे पता था कि हेलिडा बहुत दयालु और नरम दिल की है, इसी वजह से वह चाहता था कि यह सब वह अकेले करे और हेलिडा को यह सब ना देखना पड़े। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि ऐसे समय में हेलिडा उससे दूर ना हो जाए। आखिरकार हेलिडा उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। यह सुनकर एडियन ने उसका धन्यवाद किया, लेकिन जब दोनों उस हॉस्पिटल में पहुँचे जो असल में लोगों को अलग करके मारने की जगह थी, तभी हेलिडा एकदम सन्न रह गई, क्योंकि अंदर से जोएन उसे पुकार रही थी। एडियन ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और शांत आवाज़ में कहा कि सब कुछ अभी ख़त्म हो जाएगा, जल्द ही ख़त्म हो जाएगा हेलिडा। तभी अंदर से जोएन की चीखें सुनाई देने लगी। वह बार बार अपनी जान की भीख मांग रही थी और लगातार हेलिडा को पुकार रही थी कि वह उसे बचा ले। यह सुनकर हेलिडा ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। गाइस, कोई भी होगा तो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा, है ना। वह खुद को समझाने लगी कि यह सिर्फ एक गेम है, बस एक गेम। वो ऐसा कह रही थी। अगर वह पुरानी सेव फाइल लोड कर देगी तो जोएन फिर से ज़िंदा हो जाएगी। वो ऐसा सोच रही होती है, कह रही होती है, लेकिन उसका यह बहाना ज़्यादा देर तक नहीं चला। तभी एडियन उसके पास आया और पूछा कि क्या वह ठीक है, लेकिन हेलिडा डर कर उससे दूर हट गई। कोई भी डरेगा ही गाइस, और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तब एलियन ने बताया कि उसने जोएन को मारा ही नहीं, वह तो बस उसके पास गया था और जोएन वही सदमे से मर गई। गजब है ना गाइस, बेचारी सदमे से ही मर गई। वाह, उसकी उम्र इतनी ज़्यादा थी कि इतना बड़ा डर ही उसकी मौत की वजह बन गया। यह कहते कहते एलियन खुद टूटने लगा। उसने अपना सिर हेलिडा के कंधे पर रख दिया। उसे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख था कि अब हेलिडा उससे डरने लगी है। वह नहीं चाहता था कि हेलिडा उससे डरे,
लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। गाइस लगता है एडियन अब फ्लैट हो चुका है प्यार में, आई मीन गिर चुका है प्यार के अंदर। दर्द इतना बढ़ गया था कि एक पल के लिए उसके मन में आया कि वह हेलिडा को मारकर इस एहसास को ख़त्म कर दे। देखो ज़रा, हेलिडा को ही अब मारने के लिए थी हो रहा है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही इस विचार को ठुकरा दिया। वह हेलिडा को मारना नहीं चाहता था, वह सिर्फ इतना चाहता था कि हेलिडा उससे डरना बंद कर दे। आखिर में उसने हेलिडा से पूछा, क्या तुम समझ सकती हो कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ? फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है गैरेज में सफ़र करते समय भी हेलिडा लगातार एलियन की भावनाओं के बारे में सोच रही थी, कल रात के बारे में, कि वह क्या क्या कह रहा था उससे, कि वह कैसा महसूस करता है, ये वो ये सोच रही थी। तभी गैरेज में अचानक से आवाज़ आता है तो वो भी अचानक से गिरने लगती। तभी फिर उसे कुछ देर बाद वह मार्कस मार्क्ट की हवेली पहुंच जाती है। वह कैटरीना के कहने पर कुछ काम निपटाने वहां आई थी। इत्तेफाक से यही वह जगह थी जहां पहले हेलिडा को नौकरानी बनने के लिए चुना गया था। वहां उसे तरह तरह के खाने और मिठाइयां मिल रही थी, इसलिए हेलिडा काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात मार्कस के बड़े बेटे एरॉन से हुई। गाइस ये न्यू बंदा है, अब पता नहीं इसके साथ क्या होने वाला है, मुझे तो नहीं पता। एरॉन ने उससे पूछा कि क्या वह काउंट पफल्सक्राफ्ट की हवेली से नई नौकरानी आई है। हेलिडा को देखकर एरॉन काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि नई नौकरानी देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। लेकिन तभी उसने हेलिडा के चेहरे को छूने की कोशिश की। यह हेलिडा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए उसने उसका हाथ उसके हाथ पे थोड़ा सा चिट्टी काट कर हटा दिया। इससे एरॉन बहुत गुस्सा हो गया। वो बोला कि तुम हेलिडा कर क्या रही हो, तुम कर क्या रही हो ऐसा। उससे तो उसका नाम नहीं ना पता। उसने हेलिडा को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी हमारा एलियन आ गया और उसे पेल्सिन आकर सीधे उसके हाथ में जा घुसी। एलियन ने ऐसा उससे पेल्सिन से मारा कि डायरेक्ट उसके हाथ के बीचों बीच घुस गया। तभी पता चला कि एलियन भी हेलिडा के पीछे पीछे यहाँ आ गया था। गजब का जल कुकड़ा है गाइस, क्योंकि उसे पता चला था कि हेलिडा किसी दूसरे आदमी से मिलने जा रही है। लेकिन दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाए थे कि अचानक एलियन बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने सबसे पहले हेलिडा का चेहरा देखा। उसका सिर हेलिडा की गोद में रखा हुआ था। हेलिडा ने उसे डांटते हुए कहा कि वह कितना परेशान करने वाला इंसान है। उसने आज सुबह अपनी दवाई नहीं ली थी, इसलिए उसकी हालत फिर से बिगड़ गई थी। हेलिडा ने उसे समझाया कि वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही थी, वह सिर्फ कुछ काम निपटाने के लिए बाहर आई थी। यह सुनकर एलियन को बहुत राहत मिली। उसे सबसे ज़्यादा डर यही था कि शायद हेलिडा अब उसे पसंद नहीं करती। उसे लगा था कि हेलिडा उससे हमेशा के लिए दूर जाना चाहती है। उसे हेलिडा को खोने का इतना डर था कि वह उसके पीछे पीछे यहाँ तक चला आया। और फिर यह और फिर उसे खुद भी ही नहीं पता चला कि वह यहाँ कैसे पहुँच गया। यह सुनकर हेलिडा अचानक बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि अब उसके मन में भी वही सवाल घूमने लगा था, आखिर वह एलियन के लिए थी क्या? उन दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या था? तभी एलियन ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा कि उसका चेहरा लाल हो रहा है। यह सुनकर हेलिडा और भी शर्मिंदा हो गई और अब वह खुद सोचने लगी, आखिर एलियन उसके बारे में क्या महसूस करता है। गाइस आप लोग खुद सोच रही है क्या महसूस करता है, लवी डवी कपल बनने वाला है। ओके गाइस, तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइस मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत लेट से एक्सप्लेन कर दिया और बहुत कम एक्सप्लेन कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए। प्लीज़ आप लोग मुझे दिल से माफ़ करिए। और हाँ गाइस, व्यूज़ भी तो जाना चाहिए ना, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है कि व्यूज़ नहीं जाता है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा व्यूज़ जाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में गाइस, बाय बाय।